हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस विद इन द हार्ट एंड कवर्स द पीरियड फ्रॉम वन हार्ट बीट टू द नेक्स्ट। मैंने क्या कहा, हमारे जो दो हार्ट बीट होती हैं उनके बीच का ड्यूरेशन ही कार्डियक साइकिल कहलाता है। उस बीच जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सब कुछ कार्डियक साइकिल के अंदर आएंगी। अब एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन टोटल कितनी होती है? ये होती है आपके 0.8 सेकेंड्स। अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में देखें तो हमारा जो हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है रेस्टिंग कंडीशन में। वैसे तो 6200 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक एडल्ट पर्सन का रेस्टिंग हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0.8 सेकेंड्स का एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमारे कार्डियक साइकिल के अंदर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे के 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो एट्रिया के अंदर क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है और वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, कितना कितना ड्यूरेशन है, इसको समझिए आप। सबसे पहले देखते हैं हम एट्रियल इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स में क्या क्या आता है आपका, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल का क्या मतलब है? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है? तो वो होता है 0.11 सेकंड। राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 0.1 सेकंड हम लिख देते हैं। इसी तरह से एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड्स का होता है? 0.69 सेकंड्स। राउंड फिगर में अगर हम लिखें तो 0.7 सेकंड्स। तो टोटल कितना हो गया? 7 सेकंड प्लस 1 सेकंड, 8 सेकंड हो गया आपका एट्रियल इवेंट्स। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल मैंने अभी आपको बताया है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। तो आपके जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनका ड्यूरेशन होता है 0.27 सेकंड, जिसको हम राउंड फिगर में 0.3 सेकंड लिख सकते हैं। इसी तरह से वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है, रिलैक्सेशन होता है आपके वेंट्रिकल का, वो कितना होता है? 0.53 सेकंड, जिसको राउंड फिगर में हम 0.5 सेकंड लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एट्रियल इवेंट्स 7 सेकंड प्लस 1 सेकंड 8 सेकंड हो गए, और वेंट्रिकुलर इवेंट्स 5 सेकंड प्लस 3 सेकंड ये भी 8 सेकंड हो गए। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 8 सेकंड एट्रियल का हो गया और 8 सेकंड वेंट्रिकल का हो गया तो टोटल 16 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप मेरी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाली वीडियो देखेंगे या जो हार्ट नाम के टॉपिक से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वहां पर जो ब्लड फ्लो का प्रोसेस है उसको अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों को मिला करके 0.8 सेकेंड्स में एक साथ ही एट्रियल और वेंट्रिकुलर इवेंट्स हो जाते हैं 0.8 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कार्डियक साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। हार्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसमें हार्ट की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।